क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में दुआरे दुआरे सरकार अभियान किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? और जो बाइडेन ने किसको विदेश मंत्री मनोनीत किया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 2 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। ये वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में दुआरे दुआरे सरकार अभियान किसने शुरू किया है? जी हां दोस्तों, दुआरे दुआरे सरकार अभियान पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल सरकार। और पश्चिम बंगाल में वर्तमान में किसकी सरकार है? तो यहां देख सकते हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी की सरकार है। और उन्होंने यह दुआरे दुआरे सरकार अभियान लॉन्च क्यों किया है? क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार 1 दिसंबर से यानी कि कल से ही बंगाल के लोगों को साधने के लिए अपने सबसे बड़े संपर्क अभियान दुआरे दुआरे पश्चिम बंगो सरकार शुरू किया है। और दुआरे दुआरे पश्चिम बंगो सरकार अभियान, इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक द्वार बंगाल सरकार। तो यह नाम से एक अभियान शुरू किया है ममता बनर्जी ने। और यहां पर पढ़िए, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अनाउंस स्कीम दुआरे दुआरे पश्चिम बंगो सरकार। किसने शुरू किया है? ममता बनर्जी ने। और पिछले 10 सालों में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं, नीतियों और विकास के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। और इसीलिए आपको इस अभियान का नाम याद रखना है। और शुरू किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो आप मैप में देखिए कि बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ यह वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल का नाम है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की वर्तमान चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा यहां अति उत्साह तथा व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाई जाती है दुर्गा पूजा। दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दुनिया भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। जी हां, आज ही 2 दिसंबर यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है। तो आप सभी को क्या कंप्यूटर के बारे में जानकारी है? कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो उनसे जुड़े कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन याद रखो, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहां आप इमेज के जरिए समझिए, दिसंबर 2 और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर की शिक्षा का प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर के उपयोग में दक्ष बनाना, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। यहां आप देख सकते हैं चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। और सबसे पहले उन्होंने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था। और भी कुछ फैक्ट याद रख लो कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? अबेकस। यहां आप देख सकते हैं अबेकस, जिसे दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार आज से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। तब कंप्यूटर की शुरुआत अबेकस के रूप में की गई थी। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? तो यहां आप देख सकते हैं एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और 1 जुलाई साल 1991 में सामने आया परम 8000 सुपर कंप्यूटर। यह भारत का अपना खुद का बनाया गया सुपर कंप्यूटर था। तो यहां परम 8000 यह हमारा भारत देश का पहला सुपर कंप्यूटर था। और कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है? तो 5th जनरेशन। कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। ओके,
तीसरा क्वेश्चन, सुखफा दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों सुखफा दिवस असम राज्य में मनाया जाता है। शायद आप पहली बार सुनते होंगे कि सुखफा दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में। और इनके पीछे का इतिहास क्या है? छोलुंग सुखफा मध्ययुगीन असम में पहले अहोम राजा और अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। और छोलुंग सुखफा का राज्याभिषेक कब हुआ था? आज ही के दिन यानी कि 2 दिसंबर 1228 को यह सुखफा का यहां राज्याभिषेक हुआ था असम राज्य में। और इतिहास जान लो, इसको असम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अहोम परंपरा के अनुसार सुखफा स्वर्ग से नीचे आया था और मोंगरी मोंगराम ने फैसला सुनाया था जो भगवान कुनलुंग के वंश का था। और भी बात सुन लो कि 1996 के बाद से 2 दिसंबर पटकाई हिल्स पर अपनी यात्रा के बाद असम में अहोम साम्राज्य के पहले राजा के आगमन के उपलक्ष्य में सुखफा दिवस के रूप में असम में यह दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं असम राज्य की, तो आप मैप में देखिए कि पूर्वोत्तर का यह स्टेट है असम। असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। और असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल भी प्राप्त होता है। और असम एक शिंगी गैंडे के लिए समूचे विश्व में ख्यात है। लेकिन एक शिंगी गैंडा कहां पाया जाता है? ओके, आपको पता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास को सुगम बनाने के लिए किस नाम से एक मिशन का शुभारंभ किया है? हमारी केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए उनको सुगम बनाने के लिए हाल ही में मिशन कोविड सुरक्षा नामक एक अभियान शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिशन कोविड सुरक्षा। मिशन कोविड सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे वैक्सीन प्रतिद्वंद्वियों को पूर्व नैदानिक और नैदानिक विकास के साथ साथ लाइसेंस उपलब्ध करवाना जो नैदानिक चरणों में है या फिर विकास के नैदानिक चरणों में प्रवेश करने के लिए तैयार है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना। और नवंबर 2020 में भारत सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा यानी कि भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की थी। यानी कि हमारी केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए की सहायता की है। पांचवा क्वेश्चन, अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहां विकसित किया गया? दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं, यह अरब जगत का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट विकसित किया गया है दुबई में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुबई। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात दुबई के सआह शोएब में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? दुबई के सआह शोएब में स्थापित किया जा रहा है। और तकरीबन 2400 मेगावाट हसायन क्लीन कोयला पावर स्टेशन कुल $3.4 बिलियन की अनुमानित लागत पर स्थापित किया जाएगा। और यहां 2400 मेगावाट वाला एक ही पावर स्टेशन नहीं होगा बल्कि 4 इस तरह के स्टेशन होंगे। तो इस परियोजना में प्रत्येक 600 मेगावाट की 4 इकाइयां शामिल होगी, जिसने क्रमशः 2020, 2021, 2022 और 2023 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। और हाल ही में यह पहला पावर प्लांट शुरू हो गया है। और पावर प्लांट से लगभग 2,50,000 घरों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और दोस्तों यहां बात करते हैं दुबई की, तो दुबई से जुड़े कुछ फैक्ट भी याद रख लो। पूर्व रक्षक ब्रिटेन ने 1971 में फारस की खाड़ी छोड़ने के बाद 2 दिसंबर 1971 को दुबई ने अबू धाबी और 5 अन्य अमीरात के स्थान मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। और आज ही दोस्तों 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर 1971 को यूएई की स्थापना हुई। और जैबेल अली बंदरगाह 1979 में स्थापित किया गया था। और यह जैबेल अली बंदरगाह वो भी दुबई में स्थित है। और जैबेल अली बंदरगाह दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह भी है, वो आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन,
10 दिन तक चलने वाला आदि महोत्सव कहां शुरू हुआ? दोस्तों 10 दिन तक चलने वाला आदि महोत्सव पिछले साल लद्दाख में आयोजित किया गया था। और यह आदि महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश में यह आदि महोत्सव शुरू हुआ है, जो 10 दिन तक चलेगा। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से आदिवासियों के आदि महोत्सव की शुरुआत की। कोविड-19 प्रतिबंधों के ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड ने वार्षिक आदि महोत्सव 2020 को ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यानी कि यह आदि महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइफेड के द्वारा। और हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है अर्जुन मुंडा। और आदि महोत्सव क्या है तो समझ लो। आदि महोत्सव आदिवासी संस्कृति, व्यंजन, शिल्प, वाणिज्य की भावना को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा उत्सव है। यह महोत्सव 2017 में शुरू किया गया था। 2020 संस्करण का मुख्य फोकस मध्य प्रदेश के आदिवासी शिल्प और संस्कृति पर है। ओके, 7वां क्वेश्चन, जो बाइडेन ने किसको अपना वित्त मंत्री मनोनीत किया? दोस्तों हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो बाइडेन ने जीत लिया है और जो बाइडेन ने अपना वित्त मंत्री मनोनीत किया है जेनेट येलन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेनेट येलन। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केंद्रीय बैंक की पूर्व अध्यक्ष जेनेट येलन को अपना वित्त मंत्री मनोनीत किया है। सीनेट से पुष्टि होने के बाद सुश्री येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनेगी। यह फैक्ट आपको याद रखना है कि अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनेगी? जेनेट येलन। और वे आर्थिक मामलों से जुड़ी शीर्ष पदों के लिए मनोनीत महिलाओं में से भी एक है। और हमारे भारतीय मूल की एक अमेरिकी लेडी को भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर मनोनीत किया गया है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट कार्यालय का निदेशक मनोनीत किया गया है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, नीरा टंडन। कौन से स्थान पर? प्रबंधन और बजट कार्यालय का निदेशक मनोनीत किया गया। 8वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों के लिए कितने करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है? दोस्तों हमारी केंद्र सरकार ने तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 लाख करोड़। कृषि अवसंरचना कोष है क्या? यह कोष कृषि के लिए एक ऐसा बुनियादी ढांचा कोष है जो फसल कटाई के बाद आवश्यक खर्च और सामुदायिक खेती के लिए विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है। और कृषि अवसंरचना कोष के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं कि इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक होगी। इसके अंतर्गत किसान इस कोष के इस्तेमाल से बेहतर उत्पादन के साथ ही विपणन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की गारंटी दी जाती है। कितने? 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की गारंटी केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। 9वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य कोरोना महामारी के बावजूद देश में सबसे अधिक सफल घरेलू उत्पाद की विकास दर हासिल करने वाला राज्य बन गया है? कोविड-19 के बावजूद दोस्तों हमारे भारत देश में सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर हासिल करने वाला राज्य बन गया है गुजरात राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। और यह बयान दिया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर का वर्चुअली उद्घाटन किया। और इन 2 फ्लाईओवरों के निर्माण में कुल 71 करोड़ रुपए की लागत आई है। तब अमित शाह ने यह बात बताई कि गुजरात में बिजली की खपत और जीएसटी संग्रह कोविड-19 पूर्व स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि कोविड-19 पूर्व हमारे गुजरात में जो बिजली की खपत थी और जीएसटी संग्रह था उस तक हमारा गुजरात राज्य पहुंच गया है। और गुजरात सभी क्षेत्रों जैसे कि बंदरगाहों, तीर्थ स्थलों, औद्योगिक शहरों और बड़े रेलवे स्टेशनों को जोड़ने में पहले स्थान पर बना हुआ है। कौन? गुजरात राज्य। और देश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। गुजरात देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना में भी सबसे आगे है।
और गुजरात देश में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों की शुरुआत भी हमारे गुजरात ने की है, यानी कि इस मामले में भी शीर्ष पर है गुजरात राज्य। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। और गुजरात से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ मंथ पहले सुर्खियों में था कि भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है। दोस्तों, गुजरात में भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है और यहां बात आती है गुजरात की। तो गुजरात से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो का लाइव प्रसारण हमने 30 नवंबर को किया था और कल है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को भी शाम 6 बजे गुजरात के बारे में पिछले 11 मंथ से जुड़ी करंट अफेयर की घटनाओं को कवर करते हुए हम लाइव प्रसारण करने जा रहे हैं। कब? 3 दिसंबर को शाम 6 बजे। तो लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। और गुजरात की बात करें तो गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन सबको पता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री है विजयभाई रूपाणी, गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात की कैपिटल का नाम है ग्रीन सिटी बोले तो गांधीनगर। लेकिन आज कुछ मैं नया बताने जा रहा हूं। गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की कुल संख्या गुजरात में कितनी है? तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है और 21 अभयारण्य है। किस शहर को भारत का डायमंड सिटी कहा जाता है? सूरत को। और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। और गुजरात के प्रतीक की बात करें तो गुजरात राज्य का राज्य फूल क्या है? मैरीगोल्ड। यहां देख सकते हैं मैरीगोल्ड गुजरात का राज्य पुष्प है। और गुजरात राज्य का राज्य फल क्या है? आम। और यहां GI टैग एक गुजरात की फसल है आम की, उनको दिया गया है। आपको नाम पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और गुजरात राज्य का राज्य पेड़ क्या है? बरगद। 10वां क्वेश्चन, भोपाल में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए किस अभियान का प्रारंभ किया गया है? दोस्तों, एक नई तरह की शुरुआत भोपाल में की गई है। और भोपाल में रोको टोको अभियान, कौन सा? रोको टोको अभियान कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोको टोको अभियान। मध्य प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 15,000 हो गई है और संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने रोको टोको अभियान शुरू कर दिया है। और रोको टोको अभियान में भी एक नया ट्विस्ट लाया गया है। और यहां देख सकते हैं दोस्तों, यह है यमराज और चित्रगुप्त। तो यमराज और चित्रगुप्त है वो लोगों को मैसेज करते हैं कि अपने मुंह पर मास्क लगाए। रोको टोको अभियान के अंतर्गत यमराज और चित्रगुप्त का रूप बनकर लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। रोको टोको अभियान में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाने और बिना कारण घरों से नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। और दोस्तों, भोपाल को जिलों की नगरी और राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी की स्थिति के बावजूद किस संस्थान ने एक मजबूत प्री प्लेसमेंट कीर्तिमान स्थापित किया है? कोविड-19 के बावजूद भी हाल ही में IIT मद्रास ने प्री प्लेसमेंट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास में प्रथम सत्र के दौरान 182 छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, जबकि 2019-20 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान 170 छात्रों को ही रोजगार के अवसर मिले थे। और IIT अधिकारियों का कहना है कि प्री प्लेसमेंट प्रस्ताव के अवसर के पीछे एक प्रमुख कारक इसका मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यानी कि यहाँ प्री प्लेसमेंट के मामले में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किरण माहेश्वरी का निधन हो गया। वे किस राज्य की विधायक थे? दोस्तों, इमेज में देख सकते हैं किरण माहेश्वरी राजस्थान राज्य की एक पूर्व विधायक थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व विधायक तो नहीं बल्कि रनिंग विधायक थी। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और राजस्थान की विधायक किरण माहेश्वरी का गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया है। 59 वर्ष की किरण माहेश्वरी को कोविड-19 के कारण दोस्तों यह मौत हो गई है। यानी कि पिछले कई दिनों से वो कोरोना वायरस से पीड़ित थे। और राजसमंद, कौन से? राजसमंद से 3 बार की विधायक किरण माहेश्वरी का पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था और लास्ट में वेंटिलेटर पर और आखिरकार देहांत हो गया है। किस राज्य की विधायक? राजस्थान राज्य की विधायक। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान की कैपिटल का नाम क्या है? राजस्थान के राज्यपाल कौन है?
अक्सर मैंने आपको बताया है, याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। 13वां क्वेश्चन, लोकसभा का नया महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्पल कुमार सिंह हमारे बन गए हैं लोकसभा सचिवालय के नए महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है, यानी कि कल ही उनकी नियुक्ति प्रभावी हो गई। और हमारे यह उत्पल कुमार सिंह ने किसका स्थान लिया है? वे स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। ओके, और श्री उत्पल कुमार सिंह उत्तराखंड काडर के 1986 बेंच के आईएएस अधिकारी है और उन्हें कैबिनेट सचिव के पद और रैंक में लोकसभा का महासचिव हाल ही में नियुक्त किया गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे मजेदार क्वेश्चन पूछा था, हरिद्वार महाकुंभ मेला कितने सालों में एक बार आयोजित होता है? हरिद्वार महाकुंभ मेला प्रति 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, लेकिन इस साल 11 वर्ष में आयोजित होने वाला है। और इसका संयोग क्यों? तो यह बात मैंने कल ही बताई थी। कब आयोजित होने वाला है? 2021 में हरिद्वार महाकुंभ मेला आयोजित होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है बोयलाल कुमार, परमार संजू, एंजल कोरडिया, विश्व मेवाड़ा, विजय सावड़िया, अश्विन चौलविया, अर्पना पटेल, भगोरा अन्नू और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है हार्दिक बेरानी, सेजल गामित, दिव्या पटेल, जनक खटाना, मनोज परमार, अनिल प्रजापति, रितेश कुमार फ्रॉम बिहार से, अनिल मेहता, प्रवीण मकवाणा, राधिका डोडिया, चेतन जे राजपूत, मुकेश कुकड़िया, अशोक कोपनिया, नीलेश पाटनवाड़िया, जाखड़ प्रदीप, संजय राठौड़, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, सांगली, हिंगोली, बसमत, नांदेड़ और जलगांव किसकी खेती के प्रमुख केंद्र है? दोस्तों कल मैंने विथ इमेजेस यह आपको क्वेश्चन बताया था, सांगली, हिंगोली, बसमत, नांदेड़ और जलगांव किसकी खेती के प्रमुख केंद्र है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, यूनिक लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।